और अब बात असम की। असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर थमने से पहले राज्य में सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में सीधे जुबानी हमले तेज हो गए हैं, जहां पर बीजेपी घुसपैठ को सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है। इसके अलावा अब तो 2 और मुद्दों ने असम चुनाव में एंट्री मार ली है। पहला, सीएम हेमंता की पत्नी पर लगाए गए पवन खेड़ा के आरोप, जिन्हें बीजेपी ने फर्जी कहा है और उल्टा कांग्रेस को ही बैकफुट पर खड़ा कर दिया। इसके अलावा बीजेपी असम और गुजरात की अस्मिता को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सियासी बयान को मुद्दा बना रही है। वहीं कांग्रेस भ्रष्टाचार और बदलाव के नारे के साथ मैदान में है। चुनाव के अंतिम दौर में 5 बड़े मुद्दे सबसे अहम बनकर उभरे हैं। कौन से वो मुद्दे हैं, सबसे पहले आपको बता दें। बीजेपी ने इसे अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि असम की जनसांख्यिकी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद दूसरा बड़ा मुद्दा है रोजगार का। युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी देना दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र का मुख्य हिस्सा है। तीसरा बड़ा मुद्दा है जातीय अस्मिता और आरक्षण का। दरअसल असम की मूल पहचान को सुरक्षित रखने और विभिन्न समुदायों के आरक्षण के सवाल पर मुकाबला कड़ा है। और इसके बाद बड़ा मुद्दा है बाढ़ प्रबंधन। असम में बाढ़ प्रबंधन एक बड़ा मुद्दा है, और इसीलिए क्योंकि ये राज्य न सिर्फ भौगोलिक रूप से संवेदनशील है, बल्कि यहां पर बाढ़ एक सालाना आने वाली मानवीय और आर्थिक आपदा बन चुकी है। राज्य का लगभग 40% क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है। असम के लिए हर साल अभिशाप बनने वाली ब्रह्मपुत्र की बाढ़ की अस्थायी समाधान का वादा इस बार भी केंद्र में है। इसके अलावा विकास और बुनियादी ढांचा भी बड़े मुद्दों में शामिल है। सड़कों का जाल, पुल और नए संस्थानों का निर्माण बीजेपी का मुख्य चुनावी कार्ड भी है। आज चुनाव के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा हमला बोला है। श्री भूमि में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा, हम असम को घुसपैठियों के दबदबे वाला क्षेत्र नहीं बनने देंगे। जब से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं, सार्वजनिक विमर्श का स्तर नीचे गिर गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा गुजरात और जो प्रांत भाजपा का समर्थन करते हैं वो अनपढ़। अरे कांग्रेसियों, शर्म आनी चाहिए। जिस गुजरात में दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विक्रम साराभाई, महान टाटा और नरेंद्र मोदी जैसे नेता दिए, उस गुजरात को आप अनपढ़ कह रहे हैं। कांग्रेस ने नई व्याख्या बनाई है, जो उनकी समर्थन करेगा वो ही लिटरेट है, बाकी सारे अनपढ़। कांग्रेस वालों, पूरे देश की जनता आपका राह देख रही है। एक बार चुनाव के मैदान में आइए, आपकी जमानतें जब्त होने वाली है। जमानतें। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुवाहाटी में जनता से भावुक अपील की। उन्होंने राज्य सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए 3 मुख्य बातें रखी हैं। खड़गे ने वर्तमान सरकार को असम की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया और जनता से इसे सत्ता से बाहर करने का आह्वान किया। सारे देश में ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होगा जो भ्रष्ट और अहंकारी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आसाम के लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा प्यारी है। उन्हें असभ्य, अभद्र और अहंकारी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। और आज चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों ने अपनी पूरी जोर आजमाइश लगाई। सभी दलों के तमाम नेता इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। आज चूंकि चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, ऐसे में चुनाव प्रचार कितना धारदार रहा सभी दलों का समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी गुवाहाटी से इस वक्त सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, आज आखिरी दिन चुनाव प्रचार का था, क्या सियासी माहौल आज के दिन देखने को मिला?
देखिए, दिन की शुरुआत मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से भाजपा के ऊपर हमला बोला, उसके बाद जब देखा जाए तो जब अमित शाह आए असम की धरती पर और उन्होंने उन तमाम हमलों का जिस तरीके से जवाब दिया, तो आज एक तरह से कहा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा पूरे दिन। और अभी हालांकि 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा, तो उसके बाद जो उम्मीदवार हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और 9 तारीख को यहाँ वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस बीच में जो जितने भी पार्टियां हैं उनके स्टार प्रचारकों ने असम का रुख किया हुआ था। लगातार दौरे हुए नेताओं के, मैराथन दौरे किए गए, लगातार एक दिन में 3-3, 4-4 सभाएं प्रधानमंत्री और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने किया, जेपी नड्डा ने किया। इसके अलावा अगर राहुल गांधी की बात करें तो वो भी इस बार असम की धरती पर पहुंचे थे और उन्होंने भी कड़े हमले किए। लेकिन जो एक आरोप लगाया गया हेमंता बिश्वा शर्मा की पत्नी को लेकर, उस मामले में एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि उन तमाम देशों के जो पासपोर्ट की बात कही गई है, उन तमाम देशों से ये खबर आ गई है कि वो पासपोर्ट जो दिखाया गया था पवन खेड़ा के जरिए, वो पासपोर्ट फर्जी निकले, उसके दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब देखिए पवन खेड़ा की भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। असम पुलिस दिल्ली का भी रुख कर चुकी है। तो एक तरह से कहा जाए तो तमाम चीजें जो हैं वो जनता के दिलो दिमाग में एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं घर बना चुकी है और जनता अपना मंतव्य स्पष्ट कर चुकी है। वो सोच चुकी है कि किसको वोट देगी। 9 तारीख को 722 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। धीरेन्द्र, सर्वेश, चूंकि आप ग्राउंड पर मौजूद रहे, जो तमाम सियासी मुद्दे, चाहे घुसपैठ का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, या फिर वहां चाय बागान में काम करने वाले किसानों की बात हो, लेकिन पवन खेड़ा की तरफ से जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री हेमंता की पत्नी को लेकर हमला बोला गया, उसको लेकर जनता के बीच में क्या राय है? क्या ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है कांग्रेस के लिए चुनाव में? बिल्कुल, देखिए पहले दिन जिस दिन पवन खेड़ा ने हमला बोला था, उस दिन बहुत इस बात की चर्चा थी, बहुत इस बात पे मरमरी हो रही थी, जनता के बीच में भी इस बात को लेकर काफी चर्चा थी। लेकिन जैसे ही ये खुलासा हुआ कि वो जो दस्तावेज पवन खेड़ा जिसकी बात कर रहे थे वो फर्जी हैं, तो उसके बाद से एक तरह से निश्चित तौर पे ये कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक है, क्योंकि पवन खेड़ा जैसा सीरियस लीडर और सीनियर नेता इस तरीके के से अगर फर्जी दस्तावेजों के सहारे वो बीजेपी के जो सीएम हैं उनकी पत्नी के ऊपर हमले करते हैं, तो निश्चित तौर पे इसका असर, और वो भी एक महिला को टारगेट करना, निश्चित तौर पे देखिए कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस बात को लेकर एक सवाल जरूर खड़ा होगा और वो लोग सोच चुके होंगे कि आखिर ये जो किया गया वो राजनीति के दायरे से बाहर आकर जिस तरीके से एक महिला के प्रति जो हमला किया गया, उसका क्या खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, ये तो 4 मई को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन जनता इसको लेकर एक तरह से कहा जाए तो चर्चा लगातार कर रही है, और जब इस बात की पुष्टि हो गई कि फर्जी दस्तावेज थे, तो उसकी भी चर्चा लगातार हो रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक है। यही वजह है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे को आना पड़ा, और उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए थे वो दस्तावेज फर्जी निकले हैं, तो उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चलिए एफआईआर हुआ है, मुकदमे होते हैं, ईडी सीबीआई सबको कांग्रेस देखती है और कांग्रेस इससे डरती नहीं है। तो एक तरह से कहा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने। ठीक है सर्वेश, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और अब बात तमिलनाडु की। सभी 234 विधानसभा सीटों पर चुनावी रणभेरी बच चुकी है। सोमवार 6 अप्रैल को नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। निर्वाचन आयोग अब दाखिल किए गए नामांकन पत्र